नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, तारीख आज हो चली है 25 अगस्त। तो जैसा कि हमारे जो धान के किसान भाई हैं वो कोई भी कमी अपने खेत में नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, मैं आज अपने खेतों पे ज़रा घूमने के लिए आया था तो मैंने देखा हमारे पड़ोस में एक किसान है, वो अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो जानेंगे इनसे क्या कुछ अपने खेत में स्प्रे लगवा रहे हैं, कौन सी इनकी धान की वैरायटी है, कितनी खेत में स्प्रे अब तक हो गई हैं। खेत की कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो एकदम शानदार जो मुझे खेत की कंडीशन है इनकी दिखाई दे रही है। साथियों, मैंने इनको देखा कि स्प्रे खेत में हो रही है, तो जरा जानते हैं चल के क्या कुछ किसान हमारे स्प्रे खेत में अपने कर रहे हैं। साथियों, पता होना चाहिए आपको भी, हमें भी, क्या कुछ दुकानदार भाई दवा दे रहे हैं अलग अलग तरह की, ऐसा क्या कुछ है तो वो सब पता होना चाहिए। ये आप खेत देख सकते हैं, इनका शानदार खेत का जो इस टाइम पे हिसाब किताब है बना हुआ है, बढ़िया। थोड़ी हल्की फुल्की घास खेत में दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर खेत में घास हो तभी अपने खेत में आप खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल कराएं, अन्यथा हल्की फुल्की घास होने पे जो दवा है खरपतवार नाशक उसका इस्तेमाल ना कराएं। साथियों, तो चलिए जानते हैं इनसे, भैया से, क्या कुछ अपने खेत में दवा लगवा रहे हैं और कैसे कैसे धान की ग्रोथ अब तक की रही है इनकी। तो साथियों, काफ़ी मेहनत का काम किसान भाई का होता है, कोई भी कैसी भी कसर किसान अपनी तरफ से तो छोड़ता नहीं है एक अच्छी पैदावार खेत से लेने के लिए। सारे काम समय पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस खेत में हल्की हल्की जो बालियां हैं वो छट रही हैं। साथियों, मुश्किल से 2-4% खेत में जो बाल है वो धानों की निकल रही है ऊपर के लिए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन समय धान में स्प्रे करवाने का है। साथियों, जो भी किसान भाई हमारे धान की खेती कर रहे हैं, कोई सी भी चाहे उनकी वैरायटी हो, एक स्प्रे अपने खेत में बालियाँ निकलने से पहले ज़रूर लगवा दें। साथियों, ये मेरी आपको ख़ास तौर पे विनती रहेगी। इसके स्प्रे लगवाने के बाद आपको आगे चल के बिल्कुल भी नहीं पछताना पड़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। साथियों, बशर्ते आपकी दवा अच्छी होनी चाहिए। तो जानते हैं भैया से। भैया राम राम। और साहब बढ़िया हैं? क्या नाम है आपका? भोला नाम है साहब इनका। बढ़िया आदत है भैया की इनकी, काफ़ी अपने पुराने मित्र भी हैं ये। और सब बढ़िया हैं? बढ़िया। तो अपने खेत में क्या कुछ हो रहा है आज? स्प्रे करवा रहे हैं ये। स्प्रे? हाँ। क्या दिक्कत है खेत में? क्या क्या स्प्रे हो रही है खेत में? कीड़े फीड़े, भुनका सुड़ी की करवा रहे हैं। भुनका वगैरह, कीड़ा वगैरह की है? हाँ। अच्छा। तो खेत सही चल रहा है फिलहाल, कोई दिक्कत तो ना? कैसी चल रहा बिल्कुल। क्या कुछ मालूम पड़ रहा है? भुनका वगैरह मालूम पड़ रहा है खेत में? मालूम कर रहा है, थोड़ी बाल थोड़ी सी मालूम। हाँ, तो साथियों इस समय पे जो है, जैसे कि धान आप देख पा रहे होंगे गोब बन चुकी है खेत में और निकलने की अवस्था पे। तो इस समय पे जो मेन चीज़ दिखाई देती है खेत में, सफ़ेद तितली, ये भूरे रंग की तितलियाँ जो होती हैं, उड़ने वाले जो भी कीट पतंगे होते हैं वो दिखाई देते हैं। टिड्डे वगैरह जिन्हें बोलते हैं, हरे रंग के हॉपर, वो दिखाई देते हैं। तो भैया जो है उसी के समस्या समाधान के लिए अपने खेत में स्प्रे लगवा रहे हैं। साथियों, वो खेत में अब तक क्या लग गई यूरिया? खेत में अब तक 3 यूरिया लग गई। 3? तो साथियों, उनके 3 खेत में अब तक यूरिया लग गए हैं। बहुत बढ़िया। तो धान अपने आज क्या दिन के? 50 दिन का हो गया हमारा। सर, धान इनके आज जो है 50 दिनों के हो चुके हैं और पहली स्प्रे खेत में इनके आज हो रही है। बहुत ही शानदार, बढ़िया। फटेरा का इस्तेमाल किया खेत में? हाँ, फटेरा का था दूसरे खाद पर। दूसरे खाद पे? साथियों, उन्होंने दूसरे खाद पे फटेरा का जो है इस्तेमाल अपने खेत में किया था। आप देख पा रहे होंगे, जहाँ तक मेरा फ़ोन दिखा पा रहा होगा आपको, बहुत ही शानदार तरीके से धान है जो इनका इस समय पे कंडीशन में बना हुआ है। साथियों, जरा अपनी दवा दिखाओ, क्या कुछ दवा आपने लगाई है खेत में अपने? ये जो आप देख पा रहे हैं स्प्रे खेत में भैया कर रहे हैं इनके, जब देखते हैं चल के दवा क्या कुछ इन्होंने अपने खेत में इस्तेमाल किया है। ये इनके दवा का घोल रखा हुआ है साथियों, बना हुआ एक बाल्टी में अलग। अब वो भैया वहाँ दवा लगवा रहे हैं। तो पहली दवा जानते हैं इनकी क्या है। ये टाटा कंपनी की एप्लोड के नाम से दवा आती है, ये इनका इन्होंने इस्तेमाल किया है। कोई जापानी इसका टेक्निकल है, ये बाहर से इंपोर्टेड किया हुआ। बढ़िया। बुप्रोफेंजिन इसका टेक्निकल है, 25% SC। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कुछ काम करेगी, पता है कुछ आपको इसके बारे में? काम करेगी भुनका में। अच्छा, काफ़ी बढ़िया। साथियों, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। दवा तो किसान भाई हमारे ले आते हैं, उनको यही नहीं पता होता दवा काम करेगी क्या। जैसे कि इन्होंने अभी बताया, ये जो दवा है साथियों बुप्रोफेंजिन, ये बहुत बेहतरीन दवा है। इसका जो मुख्य काम है वो उड़ने वाले कीट पतंगे जो भी होते हैं, हमारी तितली वगैरह हो गई या भुनके वगैरह हो गए या जो हॉपर वगैरह हैं, उन सभी पे इसका काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट है वो साथियों देखने को मिलता है। टाटा कंपनी की एप्लोड कंपनी की मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन टेक्निकल मुझे अच्छा लगा बुप्रोफेंजिन। इसकी अगर मैं सही डोज़ की बात करूँ तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल अपने खेत में करना है। साथियों, बहुत बढ़िया। अगली दवा क्या है अपनी? साथियों दिखाना भैया। ये साहब इनकी
श्रीराम कंपनी की डीसीएम वालों की साइपर 25, जिसका टेक्निकल नेम है साइपर मेथ्रिन 25% इसी फॉर्म में। साथियों ये एक बहुत बेहतरीन जो कीटनाशक है, इसका जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन है साथियों। पता है भैया क्या काम करेगी दवा ये? जैसे पत्ता समेट रहा है, सुड़ी लग रही है, उसके लिए काम बहुत करेगी, बढ़िया। बाल वाले के लिए। ये आप देख सकते हैं भैया, कितने तक पढ़े हो भैया आप? 8वें तक। 8वें तक इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, लेकिन जिनका ज्ञान है खेती का बहुत ही शानदार है। इसकी अगर मैं बात करूं कार्य की, साथियों ये साइपर मेथ्रिन जो दवा है ये उड़ने वाले कीट पतंगों को भी काम करती है, लेकिन उससे बढ़िया जो इसका रिजल्ट है, तो इसका जो काम है वो गोप की सुंडी पर बहुत ही बेहतरीन जो इसका रिजल्ट है साथियों धानों में देखने को मिलता है। गोप की सुंडी हो गई या पत्ता लपेटा जो कीड़े वगैरह होते हैं, जिसमें पत्ते में अंदर सुंडी बैठी होती है, ऊपर से पत्ते सिले सिले से आपको दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा जो इसका रिजल्ट है आपको देखने को मिलता है साथियों इस दवा का। इसकी अगर मैं आप सही डोज की बात करूं तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है साथियों। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी, जो दवा है हमारी साइपर मेथ्रिन, इसका इस्तेमाल करने से पहले आपके खेत की जो बालियाँ हैं वो मुश्किल से 2-4% ही खेत में निकली हों, हद से ज़्यादा 10 से 15% बस। ऐसा नहीं कि पूरी खेत की बाल निकली हुई खड़ी है और आपने इसका इस्तेमाल कर दिया। साथियों ये कई बार थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि थोड़ी तेज़ दवा है, हार्ड दवा है ये, ठीक है ना। तो इसका जो सही तरीका है इस्तेमाल करने का वो शुरुआती स्टेज में है, जब हमारे धान गोब की अवस्था में हो या हल्के फुल्के निकल के बाहर आ रहे हों धान, तो उस समय पे इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट खेत में देखने को मिलता है साथियों। जो आगे चल के हमारी धान की बालियाँ सफ़ेद पड़ती हैं वो समस्या आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो एक अच्छा जो टेक्निकल है इन्होंने यहाँ इसका इस्तेमाल किया है साथियों। तीसरी इनकी अगर दवा की मैं बात करूँ, ये भैया अपने दवा वगैरह डलवा रहे हैं मशीन में, तो इसकी अगर मैं तीसरी दवा की बात करूँ तो धानुका कंपनी का ये धानुबिट नाम से साथियों स्टिकर रहेगा, जो हमारी दवा को पत्तों पे अच्छे से चिपकाएगा, जिससे कि मान लो जैसे बारिश का मौसम चल रहा है फिलहाल, अगर बारिश भी कल के लिए हो जाती है, रात में हो जाती है, तो दवा हमारी एकदम से धुलेगी नहीं नीचे के लिए ठीक है ना। दवा का जो रिज़ल्ट हमें मिलना था 10 दिन, वो उसका इस के इस्तेमाल के साथ लगभग 5 से 6 दिन बढ़ जाता है साथियों इसका असर। तो आप भी इसका इस्तेमाल जरूर करें स्टिकर का। स्टिकर अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारे घरों में ज़्यादातर आप देखते होंगे शैम्पू वगैरह रहते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल अपने खेत में दवा चिपकाने के लिए कर सकते हैं साथियों, शैम्पू का। तो बाबूजी बहुत मेहनत कर रहे हो आजकल, क्या चक्कर है? मेहनत कर रहे हैं, खाएंगे क्या? ये बात कई किसान भाई ने मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अरे किसान की जो मेहनत होती है उससे ज़्यादा मेहनत किसी की भी नहीं है, ठीक है। किसान का जो पैसा होता है उससे बढ़िया पैसा, करेंगे क्या? हिम्मत का पैसा किसी का भी नहीं होता, मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई अगर हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसान के पास ही होती है। क्या कह रहे भैया? 6 महीने खेती है, मेहनत कर रहा हूँ, खाएंगे क्या? हाँ ये बात है, आप लोगों की मेहनत हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया काफ़ी मेहनती हमें दिखाई दे रहे हैं, और हो भी क्यों ना काफ़ी अच्छे मन से अपने खेत में जो है स्प्रे अपने खेत में कर रहे हैं साथियों। ये बहुत बढ़िया, भगवान से दुआ करेंगे बहुत अच्छी आपको एक पैदावार मिला खेत में, ठीक है ना। थैंक यू। और जो लोग हमारे देख रहे हैं ये भी दुआ करेंगे आपके लिए एक बढ़िया पैदावार खेत से मिले। कोई कैसी भी कसर इन्होंने खेत में छोड़ी नहीं है साथियों अपने। 50 दिनों पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं खेत इनका 50 दिनों के आसपास आ चुका है, तो पहले अपने स्प्रे जो है कीटनाशक की करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा समय धान में माना जाता है साथियों। फटेरा का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, और जो 3 यूरिया हैं वो भी इन्होंने अपने समय पे लगाए हैं, तो बहुत बढ़िया इन्होंने कोई कसर खेत में कैसी छोड़ी भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो एक बढ़िया जो रिजल्ट है वो इनको इस दवा का देखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ साथियों। तो आप देख पा रहे होंगे मशीन इनकी चालू हो चुकी है खेत में, और भैया जो है साथियों ये 4 स्ट्रोक मशीन है लॉयन कंपनी की, बहुत ही शानदार जो उपकरण है तो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने बनाया है, बहुत ही अच्छा किसान के हित में बनाया है साथियों। ये इसके सहायता से 25 लीटर पानी एक बार में आप जो है कंधे पे टांग के लेके जा सकते हैं। इसका अगर मैं वजन की बात करूं तो ये भी काफ़ी हिम्मत का सौदा है साथियों, काफ़ी मेहनत का काम है। 25 लीटर पानी का वजन और प्लस 10-15 किलो इसका वजन अपना होता है मशीन का, तो लगभग कुछ कम बढ़ती 40 से 45 किलो वजन किसान भाई को पूरे खेत में लेके घूमना है। अब आप मान लीजिए खेत में पानी भी खड़ा होगा, खेत में पैर भी बैठेंगे, तो काफ़ी जो मेहनत का काम है किसान भाई का रहता है साथियों। और धानों में निकलना चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये दवा जो लगा रहे हैं साइपर मेथ्रिन बहुत तेज़ दवा होती है, ये वाली शरीर पर काटती बहुत है, तो उसका भी इनको सामना करना है। तो काफ़ी हिम्मत की जो काम है किसान भाई का रहता है साथियों। मेहनत का पैसा जिसे हम कह सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का पैसा किसान भाई का ही होता है, खून पसीने की कमाई। तो भोला भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार हमें, बढ़िया मेहनत करते हो आप, काफ़ी अच्छे से खेत की देखभाल आपने की है, बढ़िया,
कोई दिक्कत खेत में हमें लग नहीं रही है फिलहाल के तौर पे। दिक्कत तो कुछ नहीं है। जो दवा आपने अभी लगवाई है बहुत अच्छे टाइम पे दवा अपने खेत में आपने लगवाई है, ठीक है ना। जो सही समय है ना दवा लगवाने का वो बिल्कुल यही समय है। अब आदमी दवा तो लगवाता है, ठीक है, लेकिन दवा लगवाता है बाद में, जब उसकी पूरी बाल खेत में निकल कर आती तब उतना अच्छा काम खेत में रहता नहीं दवा का। तो बहुत बढ़िया साथियों, अगर ये दवा आपको नहीं मिलती, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, कोराजिन जो दवा आती है अपनी 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, आप कीटनाशक के रूप में कोराजिन का भी इस्तेमाल साथियों कर सकते हैं। साथ में उसके लैम्डा 4.9 ले लें, या फिर थायोमिथोक्सिन दवा आती है 25% WG, उसका आप 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों को साथ में मिला के स्प्रे कर दें। गोब की सुंडी, उड़ने वाली तितली, पंखियाँ वगैरह कुछ भी खेत में रहेगा नहीं, ठीक है। तो आप कोई सी भी दवा, एक बढ़िया दवा, बेहतरीन दवा ले सकते हैं किसी दुकानदार की सलाह से, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दुकानदार की सलाह से एक बढ़िया दवा का इस्तेमाल इस समय पे ज़रूर करें साथियों, बिना देरी किए। तो बाबूजी मिलते हैं आपसे फिर कभी, अपनी मुलाकात होगी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद। राम राम भैया। राम भाई।